दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब तक आपने टेलीविज़न की तस्वीरों में और कई जगहों पर ये देखा होगा कि किस तरह से जो अधिकारी तमाम दूसरे नेता हैं वो सरकारी बंगले को छोड़ने में कितना दिक्कत करते हैं और वो जल्दी से नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही हो रहा है दिल्ली नगर निगम में। और दिल्ली नगर निगम में एकीकरण हुए 22 मई 2022 को हुआ था एकीकरण। उसके बाद से निगम का कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। सारे पार्षद जो है अपना कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं। निगम भंग हो गया। अब कार्यकाल खत्म होने के बाद कम से कम उनको सरकारी सामान और दूसरे जो एसेसरीज उन्हें मिली थी ताकि वो जनता के बीच में जा सकें और अपनी बात को ठीक से रख सकें। बावजूद इसके समय बीत गया है, लेकिन जो निगम के अधिकारी हैं, सेक्रेटरीट है, वो कहकर थक चुका है कि लैपटॉप वापस कर दो। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि वापस नहीं कर रहे। अब इसके पीछे अलग अलग वजहें हैं। आज तक के पास वो लिस्ट मौजूद है जिस लिस्ट में दिल्ली तक की टीम ने बाकायदा उस लिस्ट को पढ़ा और उस लिस्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कितने ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने अब तक जो है वो नहीं दिया है लैपटॉप। और उस एक लैपटॉप की कीमत तकरीबन 33,000 के या 33,500 है और दूसरे की 34,000 के करीब है। बहुत एक का फ़र्क है, लेकिन 30-33,000 के आसपास है। अब साउथ दिल्ली नगर निगम जो उस वक्त हुआ करता था उसके तमाम पार्षदों ने तो लैपटॉप वापस कर दिया, लेकिन नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और साथ ही साथ ईस्ट दिल्ली नगर निगम में जितने काउंसलर्स हैं उन्होंने लैपटॉप वापस नहीं किया। अब एनडीएमसी का आंकड़ा कहता है कि 24 ऐसे थे। अब 24 ऐसे हैं जिसमें बीजेपी के 14 हैं, आम आदमी पार्टी के 9 हैं और कांग्रेस का 1 है। इन्होंने अब तक वो अपने लैपटॉप को जमा नहीं किया है जो उन्हें निगम की तरफ से मिला था। ईस्ट दिल्ली नगर निगम की तरफ में 13 पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। बीजेपी के 8 हैं और आम आदमी पार्टी के 5 हैं। और ऐसे में अब रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता यही निकाला निगम के अधिकारियों ने, सेक्रेटरीट ने, कि उन्होंने साफ तौर पर एक लेटर लिखा है तमाम कार्यालयों को कि आप जल्द से जल्द इस सिस्टम को, खासकर लैपटॉप को जमा कराने की कृपा करें। और आपको बताऊं कि इससे पहले एक स्कीम निकाली गई थी। उस स्कीम में कहा गया था कि जो लैपटॉप है अगर आप वापस नहीं करना चाहते या किसी वजह से वो सरकारी चीज़ आपसे लॉस्ट हो गई है तो कुछ रुपए जमा करके, जिसकी कीमत मुझे याद आती है 3,000 रुपये, उसको जमा करके आप वह लैपटॉप ले सकते हैं। क्योंकि फिर इन सामानों की जो है कभी भी बिडिंग होती है तो उसे कोई भी ले सकता है। लिहाजा ये तरीका भी काम नहीं आया और अभी कई सारे लोग हैं जो लैपटॉप वापस नहीं करे। सवाल यही है कि जब सरकारी चीज़ों का मुंह आखिर लोग क्यों नहीं छोड़ पाते? ये जनता है, जनता ने आपको बिठाया है 5 सालों के लिए। उसके बाद से अब जिस तरह से चीज़ें हुई, एकीकरण हुआ और अब सरकारी सामानों को जमा करने में क्या हर्ज है? तो जब उस लिस्ट में दिए एक नंबर पर मैंने फ़ोन करके बातचीत की, अधिकतर का फ़ोन बंद गया, कईयों के नंबर जो है बंद गए और कईयों का नंबर बदल गया। कुछ ने फ़ोन उठाया तो इसके पीछे जो अपनी कहानी बताई वो कहा कि हम तो विदेश में थे, हम यहाँ पर थे ही नहीं, लिहाजा वो लैपटॉप नहीं दे पाए। कुछ ने अभी घर पर रखा हुआ है, उन्होंने अपनी मजबूरियाँ बताई। यानी साहब आपने भी सुना होगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सारी बेवफाई इस लैपटॉप को लेकर के तमाम पार्षदों की शुरू है। अब देखना ये है कि लेटर लिखने के बाद आखिर कब वो अपने लैपटॉप को, अपने नहीं सरकारी संपत्ति, सरकार के लैपटॉप को कब जमा करवाते हैं। तो दिल्ली तक की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।